आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या होते हैं और ये सारे जोन को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं। एज ए रिटेल ट्रेडर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे फेल इसलिए हो जाते हैं कि कितना भी अच्छा उनका सेटअप क्यों ना है, आईसीटी क्यों ना सीख जाए, एसएमसी क्यों ना सीख जाए, प्राइस एक्शन में भी कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वो लोग किसी भी रैंडम प्राइस पे बाई या सेल करेंगे तो वहाँ पे उन लोग के या तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं हो पाएगा या फिर एंट्री लेते ही उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी प्राइस इम्पल्सिव मूव करता है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल या बैक टू बैक रेड कैंडल बनाता है, तो किसी भी प्राइस पे जंप कर देते हैं बिना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में सोचे हुए। वहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी बेकार हो जाएगा। बट वहीं पे जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो लोग किसी भी प्राइस पे बाई नहीं करते हैं। एज ए ट्रेडर हम लोग को क्या चाहिए कि सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, महंगे में बेचना है, सस्ते में खरीदना है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होते हैं कि जब भी प्राइस भागता होता है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाता होता है, तो वो लोग वहाँ पे बाई नहीं करते हैं। वो एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, जब प्राइस डिस्काउंट जोन में आता है तो वहाँ से बाई करते हैं। वहीं पे सेलिंग के केस में क्या है कि जब बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहा होता है तो वहाँ पे वो लोग सेल नहीं करते हैं। जब रिट्रेसमेंट कर लेता है तो वहाँ से सेलिंग, कोई भी सेटअप दिखता है प्रीमियम जोन में तो वहाँ से वो लोग सेल करते हैं। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन एक्चुअली होता क्या है कि फिबोनाची टूल का जो भी 50% से ऊपर का एरिया होता है वो प्रीमियम एरिया होता है। यानी कि वो, हाँ, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो महंगे में आपको मिलेगा। और डिस्काउंट एरिया क्या होता है, फिबोनाची का 50% से नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्काउंट एरिया होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर बाई करोगे तो आपको सस्ते में मिलेगा। तो इसको किस तरीके से लगाते हैं, तो सबसे पहले इसकी सेटिंग आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 सेटिंग आपको ओपन होगा, 0%, 1% एंड 0.5% का फीब लेवल। बाकी जो है आपको डिजेबल लगना है। ओके, अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पे अप मूव कर रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे अप मूव कर रहा है और किसी हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन को टैप किया, वहाँ से थोड़ा सा निगेटिविटी आपको दिखने लगा, प्राइस बेंड होता हुआ दिख रहा है। तो जहाँ से प्राइस ये मोमेंटम स्टार्ट किया है और जो भी हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से ये बेंड होना स्टार्ट किया है, तो वहाँ तक आपको इसको ड्रॉ कर देना है, बॉटम से टॉप तक का, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका दो एरिया निकल आए, 50% के ऊपर का कि प्रीमियम एरिया है और 50% से नीचे का डिस्काउंट एरिया है। अब अगर आपको बाई करना है तो आप यहाँ पे ये 50% के जोन के आसपास देखोगे कि यहाँ पे कोई भी सेटअप अगर बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि डिमांड एरिया, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट जोन, कोई भी चार्ट पैटर्न, तो उसके बेसिस पे जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आप लॉन्ग करोगे और अपना टारगेट क्या रखोगे, जो भी प्रीमियम एरिया का हाई रहेगा, जो भी प्रीमियम एरिया का स्विंग हाई रहेगा या सप्लाई जोन रहेगा, वहाँ पे आपका टारगेट रहेगा और स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी एंट्री प्राइस होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे सेलिंग के केस में भी है कि जब प्राइस नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा तो आपको ये लेग में, इम्पल्सिव लेग में जो होता है वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको करेक्टिव वेव में आपको कुछ भी करना है। इम्पल्सिव वेव शुरू हुआ, यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया टैप किया या सपोर्ट एरिया टैप किया, फिर यहाँ से बेंड होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, जहाँ से ये बेंड होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके जहाँ से ये गिरना शुरू किया है वो स्विंग पॉइंट तक आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर देना है। अब आपके पास क्या है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया आपके पास निकल के आ चुका है। तो आपको सेल करना है तो प्रीमियम एरिया में सेल करोगे, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे आपको सेल करना है तो प्रीमियम एरिया में सेल करोगे। तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, प्राइस इसको टैप किया तो यहाँ से आपको कोई भी नेगेटिव सेटअप बनता है तो वहाँ से आप सेल कर सकते हो। बट इसमें एक दो चीज़ और मैं ऐड करूँगा, थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है उसको भी मैं ऐड करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि डाउन ट्रेंड में ही हम लोग सेल करें या ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में ही हम लोग बाई करें। अप ट्रेंड में भी बाई कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड में भी हम लोग बाई कर सकते हैं, या फिर अप ट्रेंड में भी हम लोग सेल कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी सेल कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर गोल्ड, ये 3 इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का क्या है, 300 साढ़े 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट मोमेंटम एक साइड में करता है। उसके बाद क्या होगा, वो रिट्रेसमेंट के लिए आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से गोल्ड में भी क्या है कि 200-250 पिप मोमेंटम करता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए आता है। फिर निफ्टी हो गया 100 150 200 पॉइंट का मोमेंटम करेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए आता है। तो हम लोग को क्या करना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग डिस्काउंट एरिया में आने का, बाई का ही वेट करें। मे बी हम लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं और न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा 200-250 पिप का स्पेस खाली है। अब यहाँ से अगर आप बाई करोगे, बाई करने का वेट करो, ये एक अच्छा सेटअप है, ये डिस्काउंट एरिया माना, ये डिस्काउंट एरिया, यहाँ से आपको बाई करना है। बट आप इतना देर क्यों वेट करोगे जब आपके पास यहाँ पे पता है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है और अब ये यहाँ से रिवर्सल करने वाला है, भले ये अप ट्रेंड में हो। क्योंकि अगर ये इम्पल्सिव मूव दिया तो यहाँ से करेक्टिव मूव भी आने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि प्राइस जो है किसी हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एरिया को टैप कर ले, सप्लाई जोन को टैप कर ले, या फिर वहाँ से किसी भी जोन का लिक्विडिटी स्वीप करके कोई भी नेगेटिव सेटअप अब अगर आपको बनाता है तो वहाँ से प्रीमियम एरिया में आप सेल कर सकते हो डिस्काउंट एरिया तक के, ये डिमांड एरिया या सपोर्ट जोन तक के लिए। सेम सिचुएशन डाउन ट्रेंड में भी है कि मान लीजिए प्राइस जो है बैक टू बैक नीचे की ओर आ रहा है, गिर रहा है, और आपका जो प्रीमियम एरिया है वो ये जोन के आसपास है, यहाँ आप सेल करने के लिए बैठे हो, कोई भी सेशन चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन है या फिर लंदन सेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेशन में ये जोन टैप हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम अपना बचाने के लिए क्या करना है, देखना है कि ये किसी भी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करे, किसी भी सपोर्ट या किसी भी डिमांड एरिया को टैप करो और यहाँ से कुछ भी निगेटिव सेटअप दिखाता है तो यहाँ से आप डिस्काउंट एरिया में बाय भी कर सकते हैं, काउंटर ट्रेड भी कर सकते हो। बट एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना आप लोग, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हो तो आपको अगर वहाँ से सेल करना है प्रीमियम एरिया में तो क्वांटिटी आप हाफ कर लेना। अगर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है और अगर वहाँ से आपको बाई करना है तो वहाँ से क्वांटिटी आपको हाफ कर लेना, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि केवल किसी भी लेग का प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया आइडेंटिफाई कर देने से ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर देना है कि किसी भी लेवल पे, जैसे यहाँ से ये प्रीमियम एरिया में गया तो यहाँ से सेल कर देना है, या डिस्काउंट एरिया में आ गया अब इसको बाई करना है। वहाँ पे आपको एंट्री कंफर्मेशन का वेट करना है, जस्ट लाइक डिमांड एरिया, सपोर्ट जोन, या फिर रिजेक्शन कैंडल्स, या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न, इस तरीके का आपको कोई भी सेटअप का वेट करना है। किसी भी डिमांड एरिया का, किसी भी सपोर्ट एरिया का, किसी भी रेजिस्टेंस या सप्लाई एरिया को टैप होने के बाद सेटअप का वेट करना है, उसके बाद आपको एंट्री एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिबोनाची कैसे लगाते हैं आप ये सारी चीज़ें समझ गए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो मैंने आज के लाइव सेशन में आप लोग के साथ शेयर किया था। सेटअप ये वाला किधर गया, ओके। तो आज के सेशन में मैंने एक सेटअप आप लोग के साथ शेयर किया था, ये गोल्ड का सेटअप था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ओवरऑल, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, ठीक है। प्राइस जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, ये रहा इम्पल्सिव मूव, ये रहा करेक्टिव मूव, ये रहा इम्पल्सिव मूव, ये रहा करेक्टिव मूव, ये रहा इम्पल्सिव मूव, ये रहा करेक्टिव मूव। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये रहा स्विंग लो और ये रहा स्विंग हाई, ठीक है। ये स्विंग हाई क्यों है इसको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास क्या निकल के आया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। अब ये स्विंग पॉइंट मैंने क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी आपको आना चाहिए, ये जोन को ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस जो है, जो ओवरऑल यानी ये जो ट्रेंड है ओवरऑल, इसके 50% एरिया को, ये जो ट्रेंड है इसके 50% एरिया के ऊपर ये वाले सप्लाई जोन को टैप करें तो हम लोग सेल करें। बट ये आज के सेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का डेली का एक रेंज होता है, 200, 250, 300
पॉइंट मोमेंटम का, जैसे गोल्ड हो गया 200 250 300 पिप एवरेज जो है ये मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आज ये ओपन हुआ ये जोन से ये जोन तक, तो 400 पिप थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, डेली 400 पिप ये मोमेंटम नहीं कर सकता है, वो भी ये इतने बड़े फॉल के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना ट्रेडिंग सेंस भी लगाना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला लेग पकड़ोगे, कभी भी आपको इम्पल्सिव लेग पकड़ना है, तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव लेग है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, फिर ये रहा इम्पल्सिव वेव, उसके बाद कंसोलिडेशन, ठीक है। तो फिर ये रहा इम्पल्सिव वेव, उसके बाद क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट के लिए गया है। तो यहाँ पे क्या था, ये जो है एक सप्लाई जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। अब हम लोग क्या किए, हमारे पास स्विंग लो स्विंग हाई ये बन गया, क्योंकि प्राइस इसके आगे फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया फेल हो गया, सेकेंड टाइम अटैम्प्ट किया फेल हो गया, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन चुका है। और अभी क्या है, ये हमारे लिए आज का जो है ये प्रीमियम एरिया बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग को सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एंट्री कन्फर्मेशन होना चाहिए, मल्टीपल कन्फर्मेशंस होने चाहिए, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस होने चाहिए। कभी मैं सिंगल कॉन्फ्लुएंस के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, नहीं तो मैं यहाँ पे भी वेट सेल कर सकता था। बट यहाँ पे क्या था कि प्राइस जो है ये थोड़ा सा क्लियर, यहाँ पे सप्लाई एरिया नहीं था, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक जोन मुझे नहीं दिख रहा था। तो मैं सोच रहा था या तो ये स्वीप करे या तो फिर लोअर लो का फॉर्मेशन होने लगे, तो ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ कि ये प्रीमियम एरिया में गया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद ये जो डिमांड जोन था यहाँ से फिर ये बाउंस हुआ, फिर से प्राइस नीचे की ओर शिफ्ट किया, नीचे की ओर शिफ्ट करके फिर से जब ऊपर इसने रिजेक्शन बनाया, तो यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये रहा ट्रेंड लाइन। अब क्या है कि ये ट्रेंड लाइन एक बार दो बार तीन बार ये टच कर चुका है, और सेशन अपना कौन सा चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के चांसेस हाई है, और न्यूज़ भी फ्लो होने वाला था। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को एंट्री दिलाई थी ये लेवल के आसपास 2659 के आसपास, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ और ये स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के साथ। और अपना पहला टारगेट था ये डिस्काउंट एरिया का पहला डिमांड जोन, ठीक है, यहाँ पे मेजर क्वांटिटी निकाल लेनी थी। ये दूसरा टारगेट ये वाला एरिया है, ठीक है। तो एज ए इंट्रा ट्रेडर हम लोग को, इंट्राडे ट्रेडर हम लोग को क्या चाहिए, 50 60 70 पिप के अराउंड इतना मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 65 पिप का मोमेंटम मिल चुका है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि किस तरीके से प्रीमियम एरिया में सेल करना है। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरीके से डिस्काउंट एरिया में बाई करना है। वो सारे लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे सेटअप्स मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया है लाइव सेशन में। आज का लाइव सेशन आज 16 दिसंबर है, तो आज के लाइव सेशन में आप जाके देख लोगे। अभी क्या है कि अगर इथेरियम अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस क्या है कि ओवरऑल अप ट्रेंड में है। लास्ट 4 5 10 दिनों का आप देखोगे तो ओवरऑल अप ट्रेंड में है। यहाँ पे इम्पल्सिव मूव क्या है, ये रहा इम्पल्सिव मूव। अब इम्पल्सिव मूव ये स्विंग लो हो गया और ये स्विंग हाई हुआ। स्विंग हाई कैसे कंफर्म हुआ, प्राइस जो है डायरेक्टली ये रेंज का लिक्विडिटी स्वीप किया है, और वहाँ से अगर आप देखोगे काइंड ऑफ एच पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, यानी कि यहाँ पे स्विंग हाई कंफर्म हो गया, ये रहा स्विंग लो। अब हम लोग यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट एरिया हमारा मार्क हो गया, ठीक है। जब हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में आए थे तब क्या था कि प्राइस जो है ये जोन के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा था। तो मेरा दो क्राइटेरिया था सेल करने का कि या तो प्राइस थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होके यहीं से बिना ये सपोर्ट जोन को टैप किए हुए इस प्रीमियम एरिया का जो सप्लाई एरिया अगर इसको टैप करता है तो वहाँ से सेल करेंगे। नहीं तो अगर ये डायरेक्टली जोन को टैप कर देता है तो 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं, 2 डिमांड एरिया है, इन दोनों में से किसी भी जोन से हम लोग को एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा तो वहाँ से हम लोग लॉन्ग करेंगे। तो खैर ये जो सेलिंग वाला जोन था वो हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। जो काउंटर ट्रेड वाला मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से अप ट्रेंड में काउंटर ट्रेड लेते हैं, उसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले ये एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि प्राइस जो है खैर ये अपने डिमांड जोन को टैप किया। यहाँ पे 2 जोन थे, ये जोन को ही क्यों लिया, जब ये जोन को टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से स्ट्रक्चर ऊपर की ओर शिफ्ट किया काफ़ी अच्छे खासे रिजेक्शन कैंडल के बाद। फर्स्ट कैंडल भी बुलिश था, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर की ओर निकला। तो अब क्या था कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो एरिया है 3907 के ऊपर प्राइस जो है निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करेंगे और स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एक तो डिस्काउंट एरिया में है,
दूसरा एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो चुका है, और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि यहाँ पे बार-बार बाइंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग किया, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्या था कि ये रहा ट्रेंड लाइन, ठीक है? और ये ट्रेंड लाइन मॉर्निंग से ही यहाँ पे सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो ये हर एक स्विंग पॉइंट पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। तो यहाँ पे क्या था कि शॉर्ट कवरिंग भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। तो ये बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया, और लाइव में आप लोग के सामने ही ये पहला टारगेट हिट हुआ, ये सप्लाई जोन। और अभी जो मेजर टारगेट था, जो प्रीमियम एरिया, वो भी यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है और एग्जीक्यूट करना है। केवल जोन को ड्रॉ कर लेने से ही अपना प्रीमियम या डिस्काउंट जोन जो है वर्क नहीं करने लगेगा। उसके साथ ही आपको प्राइस एक्शन की भी समझ होनी चाहिए, और आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डेली रेंज भी पता होना चाहिए कि ये डेली कितना मोमेंटम करता है। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ, जो कि लाइव में मैंने आप लोग के साथ सेटअप वगैरह शेयर किया था। ओके, अभी ये गोल्ड का ही मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड में लाइव में ही आप लोग के साथ सेटअप ये सारे शेयर किए थे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान देना कि कभी भी इम्पल्सिव मूव निकालने का दो तरीका है। एक तो डेली का, या फिर प्रीवियस डे का और आज का मिला के निकाल सकते हो, या तो ओवरऑल का निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ से तो चार्ट खत्म, खैर ये मोमेंटम यहीं से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट जो है। तो ये रहा बॉटम और ये रहा हाई, ठीक है, टॉप। तो यहाँ से यहाँ तक जब फिबोनाची आप ड्रॉ किए, तो ये 50% के आसपास का लेवल हम लोग का यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है? प्राइस उस दिन बहुत अच्छा खासा फॉल किया था। तो ये रहा एक डिमांड जोन का एरिया, यहाँ पे थोड़ा जूम इन करके आप जाके देख लेना, वहाँ पे डिमांड एरिया है। तो प्राइस जो है उस दिन जो है मॉर्निंग सेशन में क्या हुआ, फॉल के बाद मॉर्निंग सेशन में उसने क्या किया, एशियन सेशन में, कि प्राइस जो है ओवरऑल ट्रेंड का 50% एरिया टैप किया, ठीक है? 50% एरिया टैप किया, बट वो टाइम पे मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, लाइव सेशन में भी नहीं था, और मैं एक्टिव भी नहीं था। तो क्या हुआ कि ये हमारा ट्रेड मिस हो गया। फिर क्या है कि भाई ओवरऑल रिट्रेसमेंट हो चुका है, ओवरऑल ट्रेंड का 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। अभी क्या हम लोग को केवल बाइंग के लिए देखना था। तो अभी आज का जो ओवरऑल मोमेंटम कितना हुआ, अगर यहाँ से मार्क करें बॉटम टू टॉप, ऑलमोस्ट जो है 270 पिप के अराउंड यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, ठीक है? तो अभी क्या है, या तो हम लोग सेल कर सकते हैं, या तो फिर अगर हम लोग को बाइंग करना है तो हम लोग को अपने डिस्काउंट एरिया का वेट करना पड़ेगा। देखिए, एज ए ट्रेडर हम लोग मार्केट को मूव तो नहीं करा सकते हैं। एक पॉइंट भी हम लोग को मूव कराने के लिए अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग मार्केट को मूव नहीं करा सकते हैं किसी भी लेवल से। बट हाँ, एक परफेक्ट लेवल को मार्क करके हम लोग बैठ सकते हैं कि वहाँ फिर आएगा, तो वहाँ से हम लोग बाई या सेल कर सकते हैं। तो ये रहा उस दिन का प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, ठीक है? तो डिस्काउंट जोन को हम लोग ने ड्रॉ किया, ये डिमांड एरिया था। प्राइस क्या हुआ, इसको पास आया, ये डिमांड जोन था। मोमेंटम शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके जैसे मोमेंटम शिफ्ट होने लगा, बुलिश कैंडल देख के हम लोग ने लॉन्ग किया। और जो भी प्रीमियम एरिया का हाई था, तो मैंने ये वाला सप्लाई जोन उस दिन का टारगेट रखा था, नेकलाइन का एरिया। तो खैर अच्छा खासा जो है अपने को 100 पिप के अराउंड यहाँ पे मोमेंटम मिला था, एक्जैक्टली 140 पिप के अराउंड यहाँ पे मोमेंटम मिला था। तो एक चीज़ का ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं कि आपको प्रीमियम एरिया का पूरा टॉप टच करे तो ही आपका बाइंग में टारगेट हिट होगा। अगर सप्लाई जोन है तो मेजर क्वांटिटी वहाँ पे बुक कर लो, और बाकी क्वांटिटी होल्ड कर लो। 50-60 पिप के अगर मिल जा रहा है काफ़ी है, और नहीं मिल रहा है तो फिर आप उसको तब होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अब क्या प्रीमियम एरिया ज़रूरी है कि इतना ही बड़ा, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा वेट करना, ध्यान देना। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। ये भी एक सेटअप था, खैर ये अलग सेटअप है। तो अभी देखिए, अभी क्या है कि प्राइस जो है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ काउंटर ट्रेड का, प्रीमियम और डिस्काउंट में किस तरीके से लेना है। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बाइंग अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का बाइंग हुआ है, काफ़ी स्ट्रेच हुआ है, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितने पिप का मोमेंटम हो चुका है, ऑलमोस्ट 350 पिप तक का मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। अब अपने को क्या करना है,
अब हम लोग को यहाँ पे वेट करना है निगेटिविटी का, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग को बाई करना है तो बाई करने के लिए हम लोग को 50% एरिया का वेट करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट के लिए, और नहीं तो अब उस दिन क्या है कि न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग लाइव थे, तब हम लोग को सेल करना है, तो सेल करने के लिए कोई सही सेटअप मिलना चाहिए, क्योंकि बाई अगर यहाँ पे हम लोग कर भी रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी प्रीवियस डे से भी देखेंगे तो बैक टू बैक यहाँ से बाइंग हम लोग को देखने को मिल रहा था, और यहाँ से बाइंग करना बिना किसी डीप रिट्रेसमेंट के समझदारी का काम नहीं था। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि एक सही सेटअप मिल जाए सेलिंग के साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जो हाई था, यहाँ पे देखो कि सेलर जो है थोड़े से वीक होना स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है, प्राइस थोड़ा बेंड होना स्टार्ट हो चुका था, जैसे कि आज के सेशन में हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया, मोमेंटम शिफ्ट किया, और जैसे ही एफईजी को टैप करके वहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, वहाँ से मैंने आप लोगों को सेलिंग सेटअप दिया, और वहाँ से ऑलमोस्ट 110 पिप तक का मोमेंटम देखने को मिला। बट अगर थ्योरेटिकली बात करें तो ओवरऑल जो है प्रीमियम डिस्काउंट एरिया तक ये फॉल किया, ऑलमोस्ट 300 पिप तक का फॉल किया। बट इंट्राडे में हम लोग को 100 60 70 पिप मिल गया, 50 पिप मिल गया, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब क्या है कि उस दिन तो ये प्रीमियम एरिया में था, डिस्काउंट एरिया के लिए हम लोग को वेट करना पड़ता। अब क्या है, डिस्काउंट एरिया क्या हुआ, अगले दिन जाके हिट हुआ, अगले दिन जाके ये डिस्काउंट एरिया एशियन सेशन में हिट हुआ। तो जब ये हिट हुआ था वो टाइम पे हम लोग लाइव नहीं थे, ठीक है, तो फिर हम लोग ने दूसरे सेटअप्स को लगा के खैर वहाँ पे ट्रेड लिए। तो बट ये भी जो ट्रेड था डिस्काउंट एरिया ही में था, और यहाँ पे एक पीओआई टैप किया, डिमांड एरिया को टैप करके फिर जो है ये मोमेंटम किया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी फिर क्या हुआ कि प्राइस जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे बैक टू बैक मोमेंटम किया, ऑलमोस्ट जो है 300 पिप तक का मोमेंटम यहाँ पे उस दिन किया। अब क्या है कि अब अगर हम लोग को न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे बाई करना है, तो बाई करने के लिए तो प्राइस ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। हर इंस्ट्रूमेंट का डेली का एक अपना रेंज होता है, 200-250 पिप से ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गोल्ड के लिए मोमेंटम करना। अब यहाँ से हम लोग बिना किसी डीप रिट्रेसमेंट के बाई करें तो कोई सेंस नहीं बनता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर सेलिंग के साइड जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, ये रहा बॉटम, ये रहा टॉप तक, हम लोग यहाँ पे अपना रेंज ड्रॉ करेंगे। अपना ये रहा प्रीमियम एरिया निकल गया, ठीक है, प्रीमियम एरिया निकल गया, और कॉन्फ्लुएंस हम लोग को चाहिए। कॉन्फ्लुएंस क्या था, ये जो सपोर्ट एरिया था, ये जो सपोर्ट एरिया था वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। प्राइस जो है फर्स्ट टाइम बेंड हुआ, बट फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी बाई या सेल नहीं किया जाता। फिर उसके बाद स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप करके जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो फिर हम उन्होंने यहाँ पे सेल किया, और ये सारे सेटअप मैंने लाइव में आप लोगों के साथ शेयर किया था, और वहाँ से ऑलमोस्ट 70 पिप के अराउंड फॉल हम लोग को देखने को मिला। और इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, ये चीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं हिट होंगे। अब देखिए ये था, ये स्विंग हाई था, ये सारे मेजर स्विंग हाई थे। प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ, लिक्विडिटी स्वीप किया प्रीवियस डे का, उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे मोमेंटम किया। अब क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला सेटअप भी लग गया, और हम लोग को क्या है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन ड्रॉ करना है, क्योंकि इस 30 मिनट का सप्लाई जोन को भी टैप किया हम लोगों ने यहाँ पे बॉटम टू टॉप जो है, और एरिया जोन ड्रॉ कर दिया। ये रहा डिस्काउंट एरिया, यहाँ से हम लोग को जैसे ही रिजेक्शंस मिला थोड़ा सा मैंने एग्रेसिवली यहाँ पे एंट्री लिया। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर क्या है कि इतना बड़ा मोमेंटम ये कर चुका है, अब इसको आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। डिस्काउंट एरिया में अगर हम लोग को एशियन सेशन में बाई करना था, यूरोपियन सेशन में बाई करना था, तो रिट्रेसमेंट का हम लोग को वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि जोन ड्रॉ करना है, अपने ट्रेडिंग सेंस को थोड़ा सा यूज़ करना है। यहाँ पे ये प्रीमियम हो चुका है, अब यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। जो यहाँ से बाई किए है वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके इसको नीचे लेके आएंगे डिस्काउंट एरिया में। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में शाम को फिर हम लोगों ने सेम जोन जो है, सेम लेवल, थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर दोगे। 30 मिनट का सप्लाई एरिया था, प्राइस जो नीचे शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसने एक लोअर हाई लगाया, लोअर हाई लगा के जैसे सप्लाई जोन को टैप किया, वहाँ से हम लोग ने शॉर्ट किया था। तो इसमें क्या था, स्प्रेड की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था।
फिर जैसे यहाँ पे क्रॉस किया था तो फिर मैंने री एंट्री लिया था। तो यहाँ पे भी हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, ऑलमोस्ट जो है 80 पिप का फॉल देखने को मिला था। अगर ओवरऑल देखें थ्योरेटिकली, थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे अपना प्रीमियम से डिस्काउंट एरिया तक का फॉल दिया है ऑलमोस्ट 250 पिप का, ठीक है। तो इंट्राडे में हम लोग को 50 60 70 पिप काफ़ी होता है, तो काफ़ी है, नहीं तो आप होल्ड कर सकते हो, तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ सेटअप्स प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बेसिस पे किस तरीके से आपको ट्रेड वगैरह आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ चीज़ें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन तो ड्रॉ कर लेने के बाद आपके पास एक एंट्री सेटअप होना चाहिए, प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए, ट्रेडिंग सेंस होना चाहिए कि, और जो भी इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड कर रहे हो उसका आपका डेली रेंज आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो उसका डेली रेंज आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए फॉरवर्ड, उसके बाद ही आप जाके लाइव मार्केट में टेस्ट करिएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो लाइव सेशन में हम लोग डेली लाइव आते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट जो और क्लियर कर सकते हो, ठीक है, डिटेल में। फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।